नमस्कार। हम चले जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए। बहुत ही साफ सुथरा शहर दिख रहा था। कहीं भी गंदगी का कोई निशान नहीं था। हर कोना साफ साफ दिख रहा था। मेरे पति और मेरी बेटी ने मिलकर ये ऑनलाइन बुकिंग की थी श्री पुरुषोत्तम भक्त निवास, जो बहुत ही साफ सुथरी जगह थी। ये हम लोग जा रहे हैं टहलने मंदिर की तरफ। ये है श्री पुरुषोत्तम पार्किंग। ऐसे लेके जाते हैं। मुंबई में हर साल 5 दिन की छुट्टियां होती हैं गणेश चतुर्थी पर। इसी चतुर्थी की छुट्टी पर हम पूरी दर्शन करने निकले थे। नहीं, यहाँ उड़ीसा में भी देखिए गणपति पंडाल बना हुआ है। इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ है, इतनी सुंदर नक्काशी किया हुआ है यहाँ पे। पूरा सिटी क्लीन है एकदम। ये हम मंदिर के सामने जा रहे हैं चल चल के। वो मंदिर है, गणपति पंडाल है। हर जगह गणेश पंडाल लगे हुए हैं और एक से एक सजावट, बहुत ही अच्छी सजावट की हुई थी। इतने सुंदर सुंदर गणपति के दर्शन हमने किए। सारे पंडाल एक से एक थे, सारे अलग, पर यहाँ पे सारे पंडाल खुले हुए थे। सबकी सजावट देखते ही बन रही थी। ये क्या है ये? एप्पल है, पूरा एप्पल ही एप्पल है। ये 60 रुपये कितने दर्जन के किलो? इसका भी 120 का दर्जन। बाइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ₹20 नारियल पानी। बताओ, ये आम है? ऐसे कैसे आम है? बड़ी लोग क्या बोलते? बड़ी 50 बड़ी। हम जा रहे हैं गुंडीचा टेम्पल। मैं सब क्लीन लग रहा है पूरा। आलू भी अलग है। 100 रुपया। कन्हैयालाल मारवाड़ी भोजनालय, पपुड़िया मायना, नारायण मिश्र अम्ब्रेला शॉप, श्री महंत रामकृष्ण जी महाराज पपुड़िया मठपुरी। चलेगा चलेगा। गणपति पंडाल, गर्दी है बाहर।
पूरा श्री जगन्नाथ टेम्पल ऑफिस है पुरी का, खोल रहे हैं। टीचर टेम्पल है ये, रथ यात्रा के टाइम पे ही ओपन होता है। बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं, दर्शन करने के लिए सिर्फ दरवाज़ा ही है, अंदर से कुछ दिखता नहीं है। वीडियो ले रही थी तभी मंकी आ गया, एक बीच में जंप करके भागा अंदर। हम लोग नरसिंहा मंदिर के तरफ जा रहे हैं, ये गुंडीचा टेम्पल के पीछे के साइड है। ये है नरसिंहा टेम्पल। हम बीच की तरफ जा रहे हैं। शाम हो गई थी तो हम बीच पे ही बैठे थे थोड़ा सा। उसके बाद हमने वहाँ पे चाट खाया, अपने होटल में आ गए। दूसरे दिन मेरी बेटी और दामाद पुरी पहुँचे। यहाँ पे साइकिल पे हांडी जैसे बर्तन में रख के ये बड़े बेचे जाते हैं। बहुत सारे लोग सुबह ही यही नाश्ता करते हैं। वैसे तो कई शॉप हैं यहाँ पे नाश्ते के लिए, लेकिन हमने लोकल नाश्ता ट्राई किया। उन्होंने वहाँ कार रेंट पे ली हुई थी, जो कार ड्राइव करके हम कोणार्क टेम्पल की तरफ निकले। हम लोग कोणार्क टेम्पल आ गए हैं। मंदिर के लिए जाने का रास्ता है ये। हम लोग इस होटल में रुके हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे जोर से बारिश शुरू हो गई थी। और उनका लाल बड़ा रोशनी जाते हैं अरुणाचल, उनका नाम हुआ अरुणाचल। सफेद रोशनी आते कोणार्क, उनका नाम अपेक्षित होगा कोणार्क। अगला तो सन कर्नाटक, हमारा नाम होता है कोणार्क। यह कोणार्क का सूर्य मंदिर। इतिहास के मुताबिक 1250 साल में गंगवंश राजा नरसिंह देव ने ये मंदिर को बनवाया। मंदिर को बनाने के लिए 12 साल समय लगा, 12 ईयर्स। 1200 कारीगर काम करती, 12 साल खर्चा हुआ था। 40 करोड़ गोल्ड कॉइन्स, तो 15 साल का रेवेन्यू था। ये ऐसा का मंदिर है जस्ट लाइक वन चैरियट, रथ का डिजाइन बना हुआ है। रथ जानते हैं हम लोग 7 घोड़ा खींचते हैं, पूरे के 7 घोड़ा होते हैं, 24 पहिया लगा हुआ है, लेकिन मंदिर सच, लेकिन ये रथ का डिजाइन बना हुआ है। इसका मतलब सूर्यदेव रथ में बैठेंगे, यहाँ से उनको जाना स्टार्ट होगा। इसी काल्पनिक हिसाब से मंदिर बना हुआ है। लेकिन मंदिर यहाँ पर जो 5 मंदिर मिलकर 100 टूट हो गया है। इससे टूटा है उनका पीछे 3 हिस्टोरिकल पॉइंट। पहला पॉइंट मंदिर बना हुआ था 1250 1568 1568 तक यहाँ पर पूजा हुआ था। 1568 में बंगाल का नवाब सुलेमान करानी खान, उनका सूबेदार था बाकर खान, पहले हमला कर दिया कोणार्क। यहाँ पर जो 5 मंदिर सबको फलक में तोड़ दिया, जितना मूर्ति था उनको खंडित कर दिया। उनको मालूम था हिंदू लोग ने टूटा वाला मंदिर को पूजा नहीं करते, पूजा बंद करने के लिए ऐसा हुआ। ये पहला हुआ मुस्लिम अटैक। उनके बाद 300 साल शासन का मुस्लिम, उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ। ऐसे चलने लगा बदलाव। नंबर 2 होता है साइक्लोन। ये तूफान का बेल्ट है, और सालों उड़ीसा में छोटा बड़ा तूफान आता है, जैसे कि जबरदस्त तूफान 50 फीट का समुद्र का पानी आ गया सुनामी जैसे। मंदिर को धोखा लगाया, मंदिर को पूछ पार हो गया। सेकंड पॉइंट मेरे इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ उसको हिस्टोरिकल बोलते हैं। यहाँ पर जो मेन टेबल था उनका हाइट था 227 फीट। सरादुन मेन टेबल का हाइट, मेन टेम्पल का है 227 फीट था। उनका कलश में लगा हुआ था 53 टन का कोई पावरफुल मैग्नेट, जो कि टोटल मंदिर बना हुआ आयरन ओर से। ये पत्थर 13% आयरन है, और मतलब सीमेंट नहीं, ये पावरफुल मैग्नेट
यहाँ पर जो 5 मंदिर था इस सबको बैलेंस करके रखा। लेकिन ब्रिटिश का पहला या पोर्तुगीज पोर्तुगल का जहाज का नाम थी समुद्र में। जहाज में रहता कंपास, कंपास वन टाइप ऑफ मैग्नेट। कंपास का काम है नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करना है। ये जब चुंबक इतना पावरफुल था, कंपास को मिस कर दिया है, पूर्व पश्चिम बना दिया, उनको जहाज को खींच कर किनारे ले गया। पोर्तुगल को मालूम गया उनका अंदर भी कुछ पावरफुल थी। पोर्तुगल उनको नाम दिए थे ब्लैक पागोडा। जगन्नाथ मंदिर नाम था व्हाइट पागोडा, तो व्हाइट कलर ब्लैक कलर पागोडा तो बुद्धिस्ट का मंदिर बोलते हैं। हिंदू धर्म की जानकारी नहीं। ब्लैक पकड़ तोड़कर 53 टन का चुंबक लेके चला गया पोर्तुगल। उनका बला संभला पूजा मतलब पूरा ये अभी चला गया वर्ल्ड हेरिटेज मूवमेंट साइड में। इंडिया में 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नंबर 1 ताजमहल, नंबर 2 खजुराहो, नंबर 3 फतेहपुर सीकरी, नंबर 4 अजंता एलोरा, नंबर 5। इसलिए इंडियन सिटीजन इधर ही 42 टिकट ऑफलाइन में ऑनलाइन में खरीद और फॉरेनर के लिए 600 रुपये टिकट लगता है। 600 रुपीज 130 फीट देखो उनका तलस नहीं है। 118 फीट बचे उनका पीछे रहेगा मुख्यमंत्री हाइट था उससे डबल था 227 फीट। मेन टेबल ऑलरेडी 80% कलस तो 60 फीट बचे हैं। लास्ट में लगा सूर्य का रानी होते छाया और माया। छाया देखो मंदिर हाइट था 90 फीट से 15 फीट बचे हैं। माया देखो राहुल सुनना पड़ेगा ये हवा से साउथ गेट में बिल्कुल 100% दिया है, वो 50% तो उनको बोलते हैं एलिफेंट गेट। ये दोनों साथ दोनों हाथी का ये दोनों हाथी का आपको जूम हटा दिया गया। देखो दोनों हाथ में ढाल है। देखो दोनों सर नीचे लोग ऐसा एम्बुलेंस का काम करता है। बहुत अंदर में ये रॉयल बेड में तीनों लेडीज बैठे हैं। देखा सामने जो लेडीज बैठे हैं उनका बाल खुला है। पीछे जो बैठे हैं कुछ बात होते हैं और उनका शेर से जूट निकालते हैं। देखो जूट निकाल के क्या करते हैं उनके हाथ में देते हैं। उनके हाथ में दे देते हैं तुम मर हम नहीं मरेंगे तुम्हारे सूट दूध तुम मरो। क्योंकि ये टाइम पास है। आजकल मोबाइल फोन आ गया टाइम पास होने के लिए वो टाइम पास चीज़ को यहाँ से करने की कोशिश किया गया। तो वहाँ का अच्छा काम होना पड़ता है। ये जो और घर ऐसे ही था लेकिन दूर टूटा हुआ फिर आपको अगर सर आपको अंदर के अंदर ले जाएंगे उनको छुपा के लेंगे और ग्रुप बना जाए जाने की तैयारी है। घोड़े पे तीनों मूर्ति अब दिखाया उनका बीच में गर्भगृह में अभी सिंहासन है लेकिन पब्लिक अलाउ नहीं है। क्या देखो यहाँ से काम स्टार्ट हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 107 करोड़ रुपये फाइनेंस किया। IIT खड़गपुर उनका चार्ज लिया है। 3 साल लगेगा उनको खुलने के लिए। 3 साल कब तक आएंगे तो चारों गेट खुल जाएगा। अब अंदर से जाने के लिए परमिशन मिलेगा। परमिशन मिलेगा 3 साल के बाद जी। सर यहाँ से काम स्टार्ट हो गया है। IIT खड़गपुर उनका बनाते हैं। वो जमाने का एक रॉयल लेडी का डेली रूटीन लाइफ। और हम देखो ये स्कूल का अंदर के लेडीज बैठे हैं ऐसा अंगड़ाई में सुबह का पहला प्रहर उनका नीचे देखो बीच में रानी है। दोनों साइड दोनों दादी कपड़ा लेके खड़े हुए नहाने के लिए। आज इंग्लिश नाम हो गया बाथरूम। 3rd फ्लोर में एक्सरसाइज करते हैं घोड़ा चलाते हैं। तो देखो 3rd फ्लोर में घोड़ा चलाते हैं मैडम लोग एक्सरसाइज करते हैं। आज मैडम सबके स्कूटी मोटरसाइकिल शाम के लिए मेकअप रानी बड़े बेड में बैक में पिलो है हाथ में मिरर है। ये दासी तो मेकअप कर रही है। आज तो क्या ब्यूटी पार्लर सबका नाम चल ये 4 प्रहर 12 घंटा दिन का ये है काम सुख में रखा हुआ रात के लाइन सब पे छोटा छोटा 3-3 मिनट का फल देखो ये है साउथ गेट। ये साउथ गेट है 1903 में उनको बंद कर दिया गया है। 15 शेष हो गया है। ये था मुख्य मंदिर। उनका हाइट था उससे डबल। ये उनसे डबल था 200। ये साइड में वो बोला है ना टोटल बड़ा बेस है ना। उनका हाइट था उससे डबल
उनका पड़ता मैग्नेट था, मैग्नेट चला गया, उनबलास हो गया, मंदिर टूटा फूटा हो गया। पर हम देखो कैबिल में की मूर्ति खड़ा हुआ है, ये सूर्य का मूर्ति है, ये प्रभात सूरज है, फूल फेस दोनों तो टूट गया है, तोड़ दिया गया है। ये है ग्रीन ग्रेनाइट में बना हुआ है। क्या बना है? ग्रीन ग्रेनाइट। वो जमाना उड़ीसा का नाम था उत्कल, हमारे राष्ट्रगीत को द्राविड़ उत्कल बंग, वही उत्कल था उड़ीसा। उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग, अशोक का पेड़ में था कलिंग, उसको उत्कल उड़ीसा हो गया। नरसिंह दुर्गा का इतना पावरफुल है, उनका साथ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये वन ऑफ द 12 बिल्ड्स है, ये G20 के पीछे लगा हुआ है। ईद गए पत्थर को लाता मतलब और मिल ही रहेगा। उनका भाषा में लैंग्वेज में जब यहाँ से 1200 कारीगर काम करती 12 साल राजा ऑर्डर था, मुझे 12 साल में मंदिर चाहिए, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगा, बाल बच्चा छोड़कर काम चलो यहाँ पर आगे करेंगे लोग। जब उनका बीवी का हाल मन में चला तो मेरे बीवी क्या कर रही है, जैसा मुझे बना देते हैं। मेरा बीवी 12 साल मुझे इसे ही इंतजार में खड़ी हुई है। आजकल तो मोबाइल फोन में पागल हो जाते हैं, इसके लिए इंतजार करते हैं। संसार बनाएगा, 12 साल चला गया। उसको पहले से हिस्ट्री बोलते हैं 261 BC और कलिंग वार, सम्राट अशोक का साथ उड़ीसा लड़ी। अशोक ने 7 डेज में 1 लाख सन को खत्म कर दिया, 2 लाख सन इंजोर्ड कर दिया। इतना ब्लड चला गया, उनको देखने के बाद उनका दिमाग चेंज हो गया। बोली लिया बुद्धि पहले तो जैनिक हो, बाद आया बौद्ध धर्म, ये दोनों संघर्ष तो गगन से आया तो कर्नाटक से आया है, कर्नाटक से कर्नाटक और उड़ीसा दोनों कॉन्टेस्ट में मूर्ति को ब्रिटिश लोग ले लिया और कह दिया अल्बर्ट हॉल म्यूजियम लंदन में, नेचुरल का मेड इन इंडिया। आपका कोहिनूर हीरा चला गया, मयूर सिंहासन चला गया, कोणार्क चुंबक चला गया, अच्छा अच्छा देवी और देवता मूर्ति चला गया। इंडिया गवर्नमेंट कोशिश करे बार बार, अभी वो इंडिया पावरफुल हो गया, टाइम आ गया, हमारे चीज़ हम जैसे लौटेगा और टाइम लगेगा। हम थोड़ा पुराना शास्त्र हो जाएंगे। जो छाया देवी उनका रियल नाम होता है संज्ञा, वो तो संध्या भी बोलते हैं। ये होते विश्वकर्मा का बेटी होते संध्या देवी, सूर्यदेव की शादी कर दिया, एक बेटा एक बेटी पैदा हुआ। यम यमुना, यमुना की नदियाँ है, यम के ग्रह है। जो दोपहर आते हैं सूर्य का तेज बढ़ जाता है, संध्या देवी उनको कंट्रोल नहीं करते हैं। मतलब पिताजी उनके ऐसा जमाते हम दोपहर में जल जाते हैं, उनको बोलो थोड़ा चेंज हो जाए। जब बेटी सूर्य चेंज नहीं होगा, तुमको चेंज होना पड़ेगा। क्या करेगा? सुबह से छाया बन जाओ, उनके पीछे वो छाया बन गए, तो छाया हो गया, उनको कलर काली हो गया, छाया तो काली होते हैं। उनको बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रहा शनिदेव, इसीलिए शनिदेव का कलर काला है, माँ काली है। दिन में तो छाया आते हैं, रात में एक सुंदर औरत बन जाते हैं, माया का रूप लेते हैं। माया ने तो पीछा उनका तीनों रूप होते हैं, सूर्य का भी तीनों रूप होते हैं। प्रभा पीछे माया देवी का मंदिर है। खाना पीना खाती खड़ी ना में बुट लगा, वन बुट बेल्ट भी लगाया। ये दोपहर का सूरज है, तो 2 बज जाएगा, भी सेम पेन है, तो 2 बज जाएगा ऑटोमेटिक सूर्य का रोशनी उनके ऊपर पड़ेगा, ये मूर्ति शाइनिंग करेगा। टाइम का हिसाब तो इसे देख लिया गया। पहले मॉर्निंग सन, जो मिड सन है, सनसन देखेंगे, थक के पैड होगी। पैड को कितना एजुकेटेड ओके। जमाना था सासू जी ने कमर में हाथ देकर बहू का प्रचार करते थे। नया बहू का एक्सपीरियंस बहुत कम है, सासू का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये वार्निंग देते समझाते हैं, मगर आजकल उल्टा हो जाते हैं कभी कभी। आजकल बहू वार्निंग देते सासू को। ये घर घर का कहानी है। इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, उनका तो रॉयल फैमिली है। सीता जी को वनवास हो गया, ये घर घर का वो जमाना था, वो आज भी है, अभी चलते रहेगा। हाँ सर, एक मिनट रुकिए। सिंगर में है, मेकअप लेते हैं, दोनों साइड में दोनों दासी खड़ी हुई है। वो साइड जो दासी खड़ी उनका हाथ में उनको वैनिटी बैग देखो, वैनिटी बैग 10 साल पहले वैनिटी बैग था इंडिया में, हमसे दुनिया सीखा है। वो साइड दासी के हाथ में मेकिंग पाउडर बॉक्स। आजकल जो इंग्लिश में बोलते ब्यूटी पार्लर, वो जमाने रानीपुर में 16 सिंगर होते हर दिन। ब्यूटी फॉर फर्स्ट क्रिएटेड इन इंडिया, देन स्पेल ऑल ओवर वर्ल्ड। और बात है मैडम, जो सिंदूर आप लगता है, डोंट मैटर आपको हिंदू लगता है, शादी के बाद आप सिंदूर लगाते हैं मैडम। मेरा क्वेश्चन है, क्यों सिंदूर लगाते हैं? उनका पीछे क्या रीजन है, मैं आपको बताएगा। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सिंबल ऑफ द मैरिज। अरे मैडम सर घूम रही है अमेरिका में, सिंदूर लगा कर, कोई हिंदुस्तानी मिलेगा अब वो डायरेक्ट हिंदी में बात करेगा। ये सिंदूर बताएगा आप इंडियन है, आप हिंदू है, आप शादीशुदा है। तीनों पॉइंट को मेंशन करते हैं सिंदूर। नंबर 2, इतना कलर लाल सिंदूर लगाते हैं,
लाल होता है डेंजर सिग्नल है। और कोई वो अटैक करेगा उनको सोचना पड़ेगा अभी केयरफुल है, शादीशुदा है, इंडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिलता है। आप जो सिंदूर यूज करते हैं उनका साथ मरकुरी है, दिमाग से लगाने से क्या होगा, ब्रेन ठंडा रखेगा। मांग से दूध सिंदूर देते हैं तो तेज रोशनी आएगा, सोएगा उनका माइनस करेगा, इसके कारण मांग में सिंदूर देते हैं। और सिंदूर जो लगाते हैं यहाँ पर क्यों, यहाँ पर एक्टिव वेन है जिसको बोलते हैं ज्ञान चक्र, यहाँ से टच करने से क्या होगा, ब्रेन पावर ऐसा से बढ़ेगा। इसलिए आप सुबह से स्नान करने के बाद आप सिंदूर लगाते हैं। और सिंदूर जो लगाते हैं लगाने का तरीका क्या है, आज तो मैडम ऐसा लगा देते हैं, ऐसा लगाना ठीक नहीं है, रेडीमेड थोड़ा घुमा के लगाना पड़ता है ऐसा, क्योंकि सिंदूर होते हैं स्वामी के संकेत होते हैं। ऐसा जो लगाएगा आप देखो, ये अंगूठी का परछाई टोटल सिंदूर से कनेक्ट हो जाएगा। छाया होते नेगेटिव होते हैं, उनका नजर लग जाएगा, मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ऐसा लगाएंगे तो बाबूजी कंट्रोल करेंगे, ऐसा लगाएंगे तो कुछ बोल सकते हैं। इसलिए आप जितना क्लासिकल जज देखेंगे सब लगाने का तरीका ऐसा है। इसी कारण से उसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों स्टोव तो पुराना है, उनका अंदर कार्बन भरी है, ये तो नया है, उनका अंदर कार्बन नहीं है। ये नया डेवलप बन रहा है, इतना प्लस टूट गया था, यहाँ से इसे टूट गया था, पूरा डेवलप किया गया। शादी कर दी चाइल्ड मैरिज प्रोसेस वो जमाने में था, उन सब ओके। आजकल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया है। तो राजस्थान में होते हैं, बड़ौदा में, उड़ीसा का जो ट्राइबल पीपल ऐसे ही करते हैं चाइल्ड मैरिज प्रोसेस। नवग्रह टेम्पल है। वहीं आगे गली में खसखस और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले थे। हमने ख़रीदा लेकिन वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उसके बाद हमको जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पे हमने भोग प्रसाद खाया, वहाँ पे हमने झंडा चढ़ाया। बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन किए हमने, मन प्रसन्न हो गया। ये सॉन्ग ऑफ बंगाल रेस्टोरेंट, ये सब जगह बीच के पास नॉनवेज खाना ही मिलता है। यहाँ से 100 मीटर पे विट्ठल कामत करके होटल है, वहाँ रेस्टोरेंट में हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। पूरा बीच पैक है। बीच पे आए, फिर हमें वहाँ भी चाट खाने का मन किया, इधर ऐसे ही मिर्ची हैं। तो थोड़ा सा कैसा है टेस्ट करने के लिए हमने वो भी ले लिया। होटल में आ गए, थोड़ा वॉक करना पड़ा क्योंकि गाड़ी मंदिर से थोड़ा दूर रखनी पड़ती थी। तीसरे दिन की सुबह हम नाश्ता करके रघुराजपुर नाम गांव में पहुंचे, जहां पे हर घर में कला और अनोखी संस्कृति की झलक उनके हर घर के कोने कोने में दिख रही थी। हम उनकी कला देख के बहुत ही प्रसन्न हुए और हमने वहाँ से कुछ पटचित्र भी खरीदे। थंका, कारीगरी का नाम ही थंका है। नंबर रखिए, मैं पूरी फाइल कार का भेज दूंगा, फिर आपको और फिनिश। आपकी माता जी अभी भी बनाती हैं? हाँ, तो बिना फ्रेम से पेंटिंग। सर आपका बुद्धा वाला बताइए। हाँ, बुद्धा का लाइट। चाइना राम पटारी से वो जो पूरा परिवार रहता है। हाँ। राम लक्ष्मण का 4 भैया रहते हैं, इसमें सिर्फ राम लक्ष्मण है।
उसका ऊपर जो चित्र करते हैं होता है पटक। पट मतलब कपड़ा ही होता है ना। तीन कपड़ा हो जाएगा तो उसका वो चिपकाते हैं। उन दोनों को लेके जेल में बंदी किया है। इधर दोनों बातचीत हो रहा था तो भगवान विष्णु जेल से दर्शन दिए थे। इधर कृष्ण जन्म हुआ जेल से, ये पिता जब लेके जा रहा है ये रास्ता अटकाए थे, यहाँ पे भगवान रूप में दर्शन दिया इसीलिए रास्ता छोड़ रहा है। यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया है बासुकीनाथ का। इधर बच्चे को एक्सचेंज किया यशोदा माँ के पास। इधर कंस ने क्या किया, वो मजे बच्चे को तो जेल का सामने जो खड़ा था उनको मार दिया था। इधर जेल से बच्चे को लेके गया, इधर क्या हो रहा है लेके जा रहा है तो सबको पत्थर में रखे मारा था, तभी जोग माया बन गया, देवी बन गया था। और इधर पुतनासुर को भेजा, उनका पुतनासुर का वध हुआ, चुनासुर का वध हुआ। इधर माओ के साथ एक पेड़ से बांध दिए थे डमरू से, बकासुर का वध है, संदासुर का वध है, केसी का वध है, ये गोवर्धन पर्वत खींचा था। इधर मानवभंजन है, ये कालिया दमन है। इधर माखन चोरी हो रहा है और यहाँ पे बोट मेरा असलीला है, ये गोपी लोग का नहाते समय बचते चिरहरण साड़ी का डिजाइन आप देख सकते हैं। पर आप ये चौक लगाते हो, 2-3 लेयर का कपड़ा उस पे चौक, चक लगा फिर पेंटिंग। कितना दिन में बनाते हो? इस तरह ऐसा 20-25 दिन लगता है। हमको चूज करना है कृष्ण जी का बॉडी का कलर क्या है, उसी के हिसाब से कलर देंगे। फिर ड्रेस में कुछ कलर देंगे, फिर उन ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है, इससे बहुत होता है। रथ यात्रा का 15 दिन पहले स्नान यात्रा होता है। जो स्नान यात्रा में तीनों ठाकुर जो स्नान मंडप आते हैं, उसके बाद 15 दिन बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए 108 जल गरा से स्नान करने के बाद बीमार आता है, तो पूजा नहीं होते। तो ये गांव से 3 पट्टचित्र जाता है, उसी सिंहासन में रखे पूजा होती है। अब उस टाइम जाएंगे तो तभी तीनों पट्टचित्र सजाते हैं ठाकुर को। ये सारे क्या रेंज के रहता है ये पेंटिंग का? बस सब 12,000 का वो काम करने के लिए आसान होता है। और मेरा पिताजी अच्छा, ये उनका बड्डी का अंदर पूरा कहानी वो कहानी है। गणना जी का ये बड्डी का अंदर कृष्ण जी का कहानी सब बना हुआ है। एक्सप्रेशन वो सब आपको अच्छे लगेगा। पूरा रघुराजपुर घूमने के बाद हम बाहर निकले, हमें भूख लगी थी। थोड़ी ही दूर पे वेज रेस्टोरेंट में हमने तृप्त होकर वहाँ भोजन किया। थर्ड डे चौथे यहाँ दिन पे, की सुबह। और देखो सुबह में 6 बजे यहाँ पे सब दुकानें बंद हैं। हमारी यात्रा समाप्ति पर आ गई थी। आज हमारी दोपहर फ्लाइट की 2-3 घंटा बम्बई लेट के हो लिए गया था। ट्रेन थी, इसलिए हमें दामाद जी बैकवाटर ने रहता स्टेशन छोड़ा और हम ट्रेन में घर की ओर प्रस्थान कर पड़े। बेटी और दामाद का नेक्स्ट डे का फ्लाइट था। वैसे ही श्री जगन्नाथ जी की कृपा हम पर और आप सभी पर बरसती रही। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।